गाइस, क्या हाल चाल, किसे बनना चाहिए 2024 का अगला प्रधानमंत्री? क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी से कर रही है जनता इतना प्यार और दूसरी ओर कुछ जनता कर रही है उतनी ही नफरत, और दूसरी ओर बाकी की जनता राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है और एक तरफ जनता इनसे भी कर रही है उतनी ही नफरत। कौन है जनता का असली हीरो? किसे मिलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर पद का अधिकार? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। मोदी जी की गारंटी कहाँ गई? वो मुझे 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई है? मोदी जी का संभावना कम है। क्यों हारेंगे? बेरोजगारी इतना है, महंगाई इतना है, जनता त्रस्त हो गई है। यही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट में जितना भी काम हुआ है किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। जो इन्होंने वादा किया वो गारंटी को पूरी। वो सोनिया गांधी क्या कहती? राम डज नॉट एक्सिस्ट, राम काल्पनिक है। पप्पू राहुल गांधी डांडी डांडी। पहले तो ये समझते हैं कि मोदी जी को जनता इतना प्यार क्यों दे रही है। पहला सबसे बड़ा ये कारण है कि राम मंदिर के विवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना और प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाकर उनकी घर वापसी कराना। और 2014 से पहले 387 मेडिकल थे जो अब बढ़कर 692 हो चुके हैं। 2014 से पहले 6 एम्स थे, अब बढ़कर 24 हो चुके हैं। 2014 में 723 यूनिवर्सिटी थी जो अब बढ़कर 1472 हो चुकी है। 2014 से पहले भारत में बिजली उत्पादन क्षमता 2.34 लाख मेगावाट थी जो अब बढ़कर 4.70 लाख मेगावाट हो चुकी है। 2014 से पहले 13 करोड़ गैस कनेक्शन थे जो अब बढ़कर 31 करोड़ हो चुके हैं। 2014 से पहले भारत में नेशनल हाईवे 91,287 किलोमीटर तक थे, अब बढ़कर 1.44 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं। 2014 से पहले एयरपोर्ट संख्या 74 थी जो बढ़कर अब 148 हो चुकी है। भारत को हाईटेक मिसाइल और लड़ाकू विमान दिलाना और भारत को डिजिटल बनाना, घर बैठे ही मात्र कुछ ही क्लिक्स में हजारों लाखों का ट्रांसफर कर लेना, जो 70-75 सालों में और किसी सरकार से नहीं हुआ, वो काम मोदी जी ने कर दिखाया। फिर क्यों भारत की बाकी की जनता मोदी जी से इतना नफरत कर रही है? इसका सबसे पहला बड़ा कारण है युवाओं का बेरोजगार रहना। नरेंद्र मोदी जब 2014 में पीएम बने तो पीएम बनने से पहले उनकी तरफ से दावा किया गया कि अगर मैं सत्ता में आऊंगा तो हर साल युवाओं को रोजगार दूंगा, पर ऐसा हुआ नहीं। युवा लगातार सरकार से नौकरी की मांग कर रहे हैं और एक तरफ बाकी की जनता कह रही है कि राम मंदिर बनवाने की क्या जरूरत थी, उसकी जगह स्कूल ही बनवा देते या सरकारी अस्पताल ही बनवा देते। जितना पैसा राम मंदिर बनवाने में लगा उतने में लोगों को रोजगार मिल जाता। अब मेरी बात को पॉजिटिवली ले लेना, जरा सोच कर देखिए, किसी चीज से हमारा गहरा रिश्ता है, हम उस चीज से बहुत प्यार करते हैं और उस चीज को कोई हमसे छीन ले और बाद में हमारे पास योग्यता हो उस चीज को पाने की, तो क्या हम नहीं पाना चाहेंगे? मेरी इस बात को सोचिएगा जरूर। युवाओं के बेरोजगार होने के इस सवाल का जवाब मैं एक वीडियो से देना चाहूंगा। इंडिया में सिर्फ 2 ही प्रकार के लोग बेरोजगार हैं, मैं अभी बता दूं आपको। पहले वो जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, दूसरी वो जिनके पास स्किल नहीं है। ये लोग जो 5-5, 7 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं कि हमको यहाँ घुसना है, हमको वहां घुसना है, जो अब धीरे धीरे और कम होगा। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। क्या शिक्षा का मतलब है केवल गवर्नमेंट जॉब पाना? अगर सचमुच आपके अंदर हुनर है तो आप अपनी जगह कहीं भी बना सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब से ही करियर बनता तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली ये सब तो ड्रॉप आउट है, तो क्या सब बेकार है? मानो या ना मानो, ये हाई ग्रेजुएट लोगों से आज कई ज्यादा सफल। आजकल किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के बीच जाओगे तो उनका 15 साल का बच्चा 12 से 15 हजार तक का फोन चला रहा है और हर महीने उसका रिचार्ज हो रहा है, तो कहाँ है गरीबी? जरा सोच कर देखिए, आपके पास इतना बड़ा दिमाग है और उसका इस्तेमाल आप ना के बराबर कर रहे हैं, तभी आपको बेरोजगारी और महंगाई दिख रही है। जरा सोच कर देखिए, 15-20 साल पहले आप अपने घर वालों से 50 का एक नोट मांगते थे और वो कितनी बड़ी बात थी, क्योंकि आज से 20 साल पहले 50 रुपए मतलब बहुत बड़ी बात थी एक 15 साल के लड़के को देना। और प्रेजेंट टाइम में इस वक्त 500 रुपए आप अपने पेरेंट्स से मांगने जाएंगे यूं ही खर्च करने के लिए, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो 500 रुपए मिलना अभी भी बहुत मुश्किल है, शायद ही आपको मिले। वास्तव में महंगा सस्ता कुछ नहीं होता, बस ये डिपेंड करता है कि ये सवाल किससे पूछा जा रहा है, एक गरीब से या एक अमीर से। इसे समझने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा रिच डैड पुअर डैड की एक किताब। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव होगा, तो प्लीज इसे ट्राई जरूर करना। और मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि जॉब के अलावा आपके पास बहुत से ऑप्शन है, अगर आप करना चाहें तो। आप कहेंगे कि सरकार की तरफ से जब जॉब ही नहीं मिलेगी तो देश का विकास कैसे होगा? सही बात है, जब जॉब ही नहीं मिलेगी तो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएगा कौन? और जब पुलिस और आर्मी की वैकेंसी ही नहीं निकलेगी तो देश को प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो बीजेपी को इस बारे में जरूर सोचना और समझना चाहिए। इसके बाद बाकी की जनता क्यों चाहती है कि कांग्रेस सत्ता में आए? क्योंकि जनता और युवाओं से कुछ वादा कर दिया है राहुल गांधी ने। 20 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे, 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और 1 लाख रुपए उसे 1 साल में दिया जाएगा, और ये हर ग्रेजुएट के लिए किया जा रहा है। और अगर पेपर लीक हो गया तो फिर कानूनी कार्रवाई ऐसी होगी कि दूसरी बार नहीं होने वाला।
जनता का कहना है कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। तो बाकी की जनता आखिर क्यों वोट नहीं देना चाहती कांग्रेस को? क्योंकि कांग्रेस ही थी जिसने राम मंदिर के विरोध में 24 वकील खड़े किए थे। कांग्रेस ही है जो हिंदुओं के देवी देवताओं के होने का प्रमाण मांग रही थी। अगर अब तक मेरी बात आपको समझ में नहीं आई होगी तो आपको यही लग रहा होगा कि अरे ये तो बीजेपी मोदी भक्त लगता है, चलो इसको कमेंट में गाली देते हैं या फिर इसकी वीडियो स्किप कर देते हैं। अगर सचमुच आपको देश की चिंता है तो आप इन भगत सिंह के विचारों को सुनिए। लोग तो कांग्रेस के साथ है ना? कांग्रेस का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है, चाहे तरीका जो भी हो। उसके बाद देश को क्या चाहिए, क्या करना है, इसके बारे में वो नहीं सोच रही। अगर कांग्रेस के तरीकों से आजादी मिली तो गोरे साहब तो चले जाएंगे, उनकी जगह भूरे साहब आके बैठ जाएंगे और हालात वही के वही रहेंगे। अमीर और अमीर हो जाएंगे, गरीब और गरीब। कोई बहुत बड़ा मूर्ख होगा जो भगत सिंह को भी गलत साबित करे। इन्हीं तमाम कारणों से बाकी की जनता कांग्रेस तो क्या किसी भी धर्म विरोधी पार्टी को सरकार नहीं बनाना चाहती। और जो लोग धर्म और भगवान पर बिलीव नहीं करते, केवल मानवता पर विश्वास रखते हैं, वो लोग यही चाहेंगे कि लोगों को रोजगार मिले और देश आगे बढ़े, और ऐसा होना भी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। वीडियो में कोई भी गलती या मिस्टेक हुई हो तो माफी चाहूंगा और दिल से चाहूंगा आप सभी को सफलता ही मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।